नमस्ते, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पिछली सरकार के समय इंदिरा रसोई योजना में धांधली की गई थी। इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल रहा था। इंदिरा रसोई कर योजना का नाम बदलकर अब अन्नपूर्णा रसोई किया गया। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार हुए हैं, हम उनकी जांच करवाएंगे। जो भी दोषी पाया गया उनको सजा देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मंगलवार को उदयपुर के नाई गांव स्थित राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को सीएम संबोधित कर रहे थे। सीएम ने इस दौरान कहा कि इंदिरा रसोई योजना में न्यूनतम पेमेंट कर धांधली की जा रही थी, उस पर रोक लगाई गई है। हमारी सरकार ने इसमें मोटे अनाज को शामिल कर 450 रुपए की बजाय 600 ग्राम भोजन देना शुरू किया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पेपर आउट से युवा परेशान थे, अब एसआईटी का गठन कर दोषियों को सजा दे रहे हैं। पेपर लीक को लेकर कमेटी बनाई गई, जिसका असर रहा कि हाल ही में बिना किसी बाधा के रविवार को राजस्थान में पेपर हुए हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर गैंगस्टर पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सिर्फ नारे नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ मिलने की गारंटी है। मोदी जो भी कहते हैं वो करते हैं, वही कहते हैं जो करते हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। इन शिविरों में छूटे पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संकल्प यात्रा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। यात्रा शिविरों से लेकर राजस्थान कई मामलों में देश भर में अव्वल स्थान पर है। इनमें पीएम उज्ज्वला योजना में पंजीकरण और स्वास्थ्य कैंपों में 28.62 लाख लोगों की टीबी जांच और 47.40 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच कर प्रथम स्थान पर है। साथ ही पीएम सुरक्षा बीमा में भी राज्य तीसरे स्थान पर है। अब तक शिविरों में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। शिविरों में 3,51,000 से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। सरकार बनते ही पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। मुख्य सचिव व डीजीपी स्तर से भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग के निर्देश प्रदान किए गए हैं। पेपर लीक नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल किया जाएगा। संगठित अपराधों के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंदिरा रसोई योजना की खामियों को दूर कर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। इसमें समुचित पौष्टिकता के लिए भोजन सामग्री का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं की जानकारी लेते हुए बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सुविधाओं आदि की बिंदुवार समीक्षा भी की है। साथ ही साथ अक्षय कमांड सेंटर का समुचित उपयोग करने को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। प्रतिदिन के कार्यों का आत्म विश्लेषण करने की बात सीएम ने कही है। बैठक में मुख्यमंत्री का फोकस जो है गुड गवर्नेंस पर रहा है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मेवाड़ समूचे राजस्थान में विशिष्ट है, क्योंकि मेवाड़ के शौर्य बलिदान को विश्व के लिए अनुकरणीय बताते हुए कहा है सीएम ने कि मेवाड़ राजस्थान का विशिष्ट क्षेत्र है। यहाँ की माटी से आज भी महाराणा प्रताप की देशभक्ति, रानी पद्मिनी और हाड़ी रानी के बलिदान, पन्नाधाई की स्वामी भक्ति और मीरा के आध्यात्मिक समर्पण की जो महक आती है। और ये क्षेत्र श्रीनाथ जी, सावलिया सेठ जी, एकलिंगनाथ जी, जगदीश जैसे मंदिरों की वजह से धार्मिक आस्थाओं का केंद्र भी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने स्वागत करते हुए संभाग के सभी जिलों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की। इस दौरान समस्त जो अधिकारी हैं, साथ ही नेतागण यहाँ मौके पर उपस्थित रहे और आम जनता के बीच अपनी सीएम ने बात रखी। ऐसे में राजस्थान में नई सरकार बनी है, इसके बाद अब और भी कौन से चौमुखे विकास की योजनाएं सामने आती हैं, तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।